कश्मीर की भी दिखाता हूं कि जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे हर सीट का हिसाब, करना में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन, लंगेट, गुलमर्ग, गुरेज, हब्बा कदल, सेंट्रल शाल्टेंग, चदूरा, जैनपोरा और डोरू, इनमें ज्यादातर सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है। सेंट्रल शाल्टेंग और जैनपोरा में अन्य को बढ़त है। इसी तरह से त्रेगाम में अन्य, सोपोर में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन, वागूरा क्रीरी में अन्य, कंगन में एनसी प्लस, लाल चौक में बीजेपी आगे, बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस, पंपोर में बीजेपी आगे, शोपियां में बीजेपी आगे, कोकरनाग में एनसी प्लस, पीडीपी को कुपवाड़ा में बढ़त दिख रही है, रफियाबाद में एनसी प्लस, पट्टन में एनसी प्लस, गांदरबल में एनसी प्लस, चन्नापुरा कश्मीर रीजन का एक और इलाका चन्नापुरा जहां बीजेपी आगे, बीरवा में एनसी प्लस, त्राल में अन्य, डीएचपोरा में एनसी प्लस, अनंतनाग पश्चिम में पीडीपी को बढ़त है। इसी तरह लोलाब में देखिए एनसी प्लस, उरी में एनसी प्लस, सोनावारी में बीजेपी को बढ़त है, हजरत बल में एनसी प्लस, जदीबल और खान साहिब में एनसी प्लस को बढ़त है। पुलवामा में पीडीपी आगे है, कुलगाम में पीडीपी आगे है, अनंतनाग में एनसी प्लस को बढ़त है, हंदवाड़ा में बीजेपी आगे चल रही है, बारामूला में एनसी प्लस, बांदीपुरा में बीजेपी को बढ़त है, खानियार में, ईदगाह में, चरारे शरीफ में एनसी प्लस, राजपुरा में बीजेपी, देवसर में एनसी प्लस और श्री गुफा वारा बिजबेहरा में एनसी प्लस। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं। और जब आप जम्मू रीजन का देखेंगे वहां पर आपको मोटे तौर पर बीजेपी जो है उसको बढ़त दिख रही है। जितनी सीटें आप देख रहे हैं, जम्मू पूर्व में, विजयपुर में, जसरोटा में, चनैनी में, हर जगह बीजेपी को बढ़त है। गुलाबगढ़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त है, पहलगाम में, डोडा में एनसी प्लस को बढ़त है, रियासी में अन्य, कठुआ में एनसी प्लस को बढ़त है, बाकी जगह बीजेपी। तो मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे सीट वाइज तो बीजेपी को ज्यादातर सीटों पर बढ़त दिख रही है जम्मू रीजन में। और इसीलिए अगर आप जम्मू कश्मीर का आंकड़ा देखेंगे वो 41 और 36 का नजर आ रहा है, जो कि बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के लिहाज से। अभी किसी को बढ़त जम्मू कश्मीर में नहीं है। हमारे साथ सोहेल जुड़ गए हैं, रिपोर्टर इस वक्त, जो कि जम्मू कश्मीर से मौजूद हैं, जम्मू से मौजूद हैं। सोहेल, क्या खबर वहां पर हंग असेंबली की तरफ बढ़ता हुआ मामला? साहिल, देखिए, जिस तरह से एग्जिट पोल ने दिखाया था कि हंग असेंबली की तरफ जम्मू कश्मीर में रुझान जो है, अब रिजल्ट्स जो अर्ली ट्रेंड्स हैं उससे भी लग रहा है कि जो हंग असेंबली है उसकी स्थिति बन रही है। फिलहाल यहाँ श्रीनगर में हम हैं और कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लीड्स है। खासतौर पर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे तो गांदरबल और बडगाम 2 सीटों से वो चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों पे लीड कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती बिजबिहारा से चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो वहां से ट्रेल कर रही है। फिलहाल वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर बशीर अहमद वीरी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो इस तरह के इस वक्त जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो अर्ली ट्रेंड्स हैं, उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है फिलहाल उनकी प्री पोल अलायंस है और वो जो मेजॉरिटी मार्क है उसको क्रॉस करने में दिक्कत आ सकती है। 5 विधायक जो है वो एलजी को भी उनको नॉमिनेट करना होगा और वो भी एक अहम फैक्टर होगा। उसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, खासतौर पे अगर इंजीनियर रशीद के भाई की बात करेंगे, वो लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं और कई एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है वो ये चुनाव जीत सकते हैं। तो उस समय जो है स्थितियां बदल सकती हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती पीछे चल रही हैं बिजबेहरा सीट से। तो ये बड़ी खबर आती हुई, महबूबा मुफ्ती की बेटी अपनी सीट से पीछे चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन 40, बीजेपी 37, पीडीपी 3 और अन्य के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। और हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। गीता भट्ट जी, जम्मू कश्मीर में आपको लग रहा है बीजेपी सरकार बना पाएगी? सुशांत जी, जैसे पहले भी बात चल रही थी कि जम्मू में भाजपा जो है अच्छा करेगी, इसकी उम्मीद थी। और ऐसा अभी बड़े शुरुआती रुझान है, लेकिन वो रुझान देख के ऐसा लग रहा है कि अगर उनके साथ कुछ निर्दलीय जुड़े बाद में तो एक संभावनाएं बन सकती है।
पर जो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये पूरे जो चुनाव प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में, जिस तरह अटल जी कहते थे कि भाई दिल्ली और जम्मू कश्मीर की जो दूरी है वो कम होनी चाहिए, और एक तरह से जिस प्रकार जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया आज हम देखा कि जो परसेंटेज रहा लोगों का आके टर्नआउट रहा, वो देखकर वो एक जो वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, जो भी सरकार बनाए वो एक बहुत ही पॉजिटिव आउटकम है 6 अगस्त 2019 को जो निर्णय लिया गया 370 हटाने का। और साथ ही मैं कहूंगी, मुझे डोडा के एक जो वहां शिक्षक है, स्कूली शिक्षक, उन्होंने कहा कि दीदी यहाँ परिस्थितियां इतनी बदल चुकी हैं, आप न्यूज में जो भी देखें, पर यहाँ अगर आप आए तो अब घटनाएं कुछ कभी होती हैं, लेकिन और 2019 का जो पहले जो इतने भय में हम रहते थे वो अब बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो एक वो जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, वो कहीं ना कहीं आज जो माहौल है, जिस तरह गणना चल रही है, वहां काउंटिंग चल रही है, एक उत्साह है वहां समाज में, तो वो एक बड़ा एक अच्छा महसूस हो रहा है। देखिए, ये तस्वीरें आ रही हैं कांग्रेस के दफ्तर के बाहर से, जहां पर अभी नाच गाना भी शुरू हो गया है। हालांकि हरियाणा में आंकड़े बदल रहे हैं। केजी सुरेश साहब देखिए, 52 और 32 हो गया है। जो बीजेपी घटते घटते 24 पर चली गई थी वो बढ़कर 32 पर आ गई है, और जो कांग्रेस 58 पर थी वो घटकर अभी 52 पर आई है। और मनोज यादव बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि अभी ईवीएम से काउंटिंग जैसे जैसे होगी वैसे वैसे बीजेपी की बढ़त होगी। और एक और बड़ी खबर, कठुआ जिले की 3 सीटें, तीनों पर बीजेपी आगे चल रही है। ये बड़ी खबर आती हुई, कठुआ की तीनों सीट पर बीजेपी आगे हो गई है। तो हरियाणा में भी आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन 42 यानी सबसे